रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो फिर से एक बार अपन फिर उपस्थित हुए बीएचयू 2016 एग्रीकल्चर पेपर सॉल्यूशन की इसी श्रृंखला में आज बात करेंगे बीएचयू 2016 एग्रीकल्चर के पेपर सॉल्यूशन की, यानी कि जो बीएचयू 2016 का एंट्रेंस हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आए थे, वो कैसे आए थे। इसी के साथ अपन पेपर सॉल्यूशन की इसी श्रृंखला में उपस्थित हुए बीएचयू 2016। तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले यदि आपने चैनल को कर रखा सब्सक्राइब तो आपका दिल से थैंक्स। यदि आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ, चावली आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, चावली आप एग्रीकल्चर से हो या इसके अलावा किसी भी सब सब्जेक्ट से हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ नया, जो कि आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा वो रामबाण साबित। यानी कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, जो कि वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा रामबाण साबित। तो शुरू करते हैं अपन बीएचयू 2016 का पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन? महाराष्ट्र। ठीक है। जल में सबसे जो जहरीला प्रदूषक है वो होता है आर्सेनिक। और नाबार्ड जो है वो किस वर्ष स्थापित हुआ? वो है आपका 1982, यानी कि नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ। अब हुमस का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो पूछा है यहाँ। तो हुमस का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो 10:1 है, लेकिन ये इंडियन सॉइल का है। किसका? इंडियन सॉइल का। इसमें भी यदि मैं बात करूं आपको, तो जैसे कि आपकी जो पल्स क्रॉप है, पल्स क्रॉप का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो कम होता है और खाद्यान्न फसलों का ज्यादा होता है। अब खाद्यान्न फसलों का जो सीएन अनुपात है वो ज्यादा होगा तो क्या अपघटन कम होगा, और जो पल्स क्रॉप है उसका जो आपका सीएन अनुपात है वो कम होगा, इसलिए अपघटन जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर है आपका एफ/एम, यानी कि जो गोबर की खाद है उसका जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो कितना होता है? वो होता है 20 से 30:1। ठीक है। सूक्ष्म जीव का होता है 4 से 9:1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया जो होता है उसका CuNH2NH2, उसका सूत्र होता है NH2CO यूरिया। ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46% होती है, और जो नीम कोटेड यूरिया होता है उसमें भी 46% नाइट्रोजन होती है। किस राज्य में सर्वाधिक पोटास उर्वरक का प्रयोग होता है? तो वो है आपका पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी सर्वाधिक किस में होता है? तो विटामिन सी सर्वाधिक किस में होता है? बारबोडस चेरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्याज का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? वो है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, पपीते के फल का खाद्य भाग क्या है? तो वो है आपका मीजो कार्प है। क्वेश्चन नंबर 10, आम जो है वो किस परिवार में आता है? वो है एनारकाडिएसी आम का फैमिली कुल है। और जो इसका बॉटनिकल नेम है वो मेजिफेरा इंडिका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, टी बेंडिंग जो है किस कीट के नियंत्रण हेतु उपयोग है? तो वो है आपका मैंगो मिलीबग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक कीट की मुख्य विशेषता क्या है? तो एक कीट की मुख्य विशेषता तीन जोड़े जो आपकी वो टांग होती है वो। ठीक है। 3 जोड़े टांग। क्वेश्चन नंबर 13, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एवं स्टोरेज का जो निदेशालय डायरेक्टरेट का मुख्यालय जो वो कहाँ है? वो है आपका फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 14, कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन है? तो कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर है कौन? व्हाइट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 15, जैविक नियंत्रण हेतु अंडा परजीवी कौन है? ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 16, चबाने और चाटने वाला जो मुख भाग है वो किस में पाया जाता है? तो वो आपका मधुमक्खी हनीबी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एंटोन डी वेरी। कौन है? एंटोन डी वेरी। और भारत में कौन है पादप रोग विज्ञान के जनक? तो वो है आपके ईजे बटलर 1907। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बोर्डेक्स मिश्रण जो था वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? बोर्डेक्स मिश्रण प्रोफेसर मिलाडेट 1885। और इसमें जो अपन का जो अनुपात लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं? 5:5:50, यानी कि 5 CuSO4 और H2O अनुपात पानी। तो ये इसका अनुपात रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो बंगाल में अकाल का कारक था, तो बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो 1943 में पड़ा था। ठीक है। और ये जो अकाल था आपका धान का ब्राउन स्पॉट और हेलिम्थोरिस्टोरियम रोराइजी नामक कवक से हुआ था। तो एक वैद्युत दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, सिट्रस कैंकर का कारक है क्या है? जीवाणु के द्वारा होता है सिट्रस कैंकर।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई गेहूं में किस रोग का कारक है? तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई ये गेहूं में जो आपकी काली रोली लगती है, ब्लैक रोली लगती है, उसका ये रोगजनक है। ठीक है, पैथोजन का नाम है ये। तो उसको अपन ब्लैक रस्ट बोलते हैं और उसी को अपन स्टेम रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा एक वे दोनों, यानी कि ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट। किस ब्लैक रस्ट गेहूं में जो काली रोली है उसको बोलते हैं। तो एक वैद्य दोनों, फोर्थ आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, फ्यूजेरियम बिल्ट कैसे कवक मतलब किस जीव के कारण होता है? तो फ्यूजेरियम जो बिल्ट है वो कैसा मतलब होता है? मिट्टी जनित है। ठीक है, उसके बीजाणु वो मिट्टी में होते हैं। अनुकूलन अनुकूलित वातावरण मिलने पर वो क्या है कि मतलब अपना अनुकूलित वातावरण मिलेगा तो पौधों में क्या है, रोग वगैरह उत्पन्न करेंगे और तब तक मिट्टी जनित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिक रेसिड्यू रिटेंशन हेतु कौन सा जो आपका ड्रिल मशीन उपयुक्त है? अधिक रेसिड्यू रिटेंशन हेतु कौन सा ड्रिल मशीन उपयुक्त है? वो है आपका हेम्पी टर्बो सीडर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक एवं द्वितीयक टिलेज हेतु कौन सा यंत्र उपयुक्त है? तो प्राथमिक और द्वितीयक टिलेज के लिए मतलब टिलेज बोलते हैं भूपरिष्करण, तो उसके लिए है आपका कौन, रोटा वेटर। और जो आपका मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है ये हरी खाद को पलटने के काम आता है। कौन? मोल्ड बोल्ड प्लाऊ। और क्वेश्चन नंबर 25 है, संघनन से बचाव हेतु खेत में किस प्रकार का टायर उपयोग में लाया जाता है? तो है आपका ब्लाडर टायर। क्वेश्चन नंबर 26 है, शून्य टिल में किस प्रकार के टाइल्स प्रयोग में लाए जाते हैं? तो शून्य में आपके इन्वर्टेड टी ओपनर उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, सटीक बीज दर हेतु कौन सी मीटरिंग डिवाइस उपयुक्त है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ये क्वेश्चन है। सटीक बीज दर हेतु कौन सी मीटरिंग डिवाइस उपयुक्त है? तो वो है आपका फ्लूटेड रोलर। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो न्यूक्लियस की खोज है आर ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, माइटोटिक चक्र जो है आपका उसका सही क्रम यहाँ पूछा है। तो सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये इसका सही क्रम है। फर्स्ट आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूक्लियो जो आपका न्यूक्लियोजोमिक प्रदर्शित करता है, ये क्या करता है न्यूक्लियोजोमिक? तो न्यूक्लियोजोमिक देखो, 2n-1 आता है आपको होता है मोनोसोमिक, और 2n-1 होता है डबल मोनोसोमिक, और 2n-2 होता है न्यूक्लियोसोमिक। और जो आपका हम्म, ये तो पूछा क्या है, न्यूक्लियोसोमिक पूछा, तो न्यूक्लियोसोमिक क्या, 2n-2। थर्ड आंसर राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, डुप्लीकेट जीन एक्शन प्रदर्शित करता है। डुप्लीकेट जीन एक्शन 15:1। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसमें जो क्रेंज टाइप लीप एनाटोमी है वो पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? C4 में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, कैसे पौधों में जल उपयोग दक्षता अधिक होती है? तो मतलब किन पौधों में जल उपयोग दक्षता अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा मतलब जल उपयोग जो दक्षता है वो होती है आपकी कैम प्लांट की। ठीक है, उसके बाद C4, फिर C3। अब ऑप्शन में देखना है कौन सा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तीनों ही दे रखे हैं, कैम, C4 और C3। तो यहाँ जो यदि कैम है, सबसे ज्यादा कैम की है, उसके बाद यदि कैम नहीं है तो C4 है, और उसके बाद C4 भी नहीं है तो C3 है। तो कैम दे रखा अपन को, तो कैम ही लगाएंगे आंसर। ठीक है, यदि कैम नहीं होता तो C4 जाता, C4 नहीं होता तो C3 जाता। तो ये क्रम है इसका, कैम, C4, C3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, डे न्यूट्रल पौधा कौन सा है? तो डे न्यूट्रल जो पौधा है आपका वो है कौन, मक्कारू बकवीट। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित? तो फंक ने दिया विटामिन शब्द। क्वेश्चन नंबर 36 है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में। क्वेश्चन नंबर 37 है, सदा हरित क्रांति शब्द किसने दिया, मतलब एवरग्रीन रिवोल्यूशन? तो MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये भारतीय हरित क्रांति के भी जनक माने जाते हैं, जनक है भारतीय हरित क्रांति के, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और इन्होंने क्या दिया, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, सदा हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 38 है, BISA वीसा संबंधित है? तो वॉरलॉक इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, वॉरलॉक इंस्टीट्यूट साउथ ऑफ एशिया। ठीक है, इससे ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर इसका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जनसंपर्क किन हेतु एक माध्यम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैनेज कहाँ स्थित है? मैनेज जो है आपका वो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 41 है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली यानी कि T&V प्रथम बार किस राज्य में था? तो वो था राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 42, आम के पूरी तरह लगे हुए वृक्षों के बाग में उगाए जाने के लिए उपयुक्त अंतरफलस है कौन? अदरक। मतलब आम है, उस आम के मतलब आम का आपका और चार्ट लग रहा है, उस आम के ऑर्चार्ड को ही फल उद्यान बोलते हैं। ठीक है, तो उस आम के ऑर्चार्ड फल उद्यान में जो मतलब यदि आप और फसल यदि लगा दो अंतर फलस के रूप में बीच बीच में जो जगह है, तो उसके रूप में जो फसल लगती है अदरक। ठीक है,
और ये अदरक मतलब जो अंतरफलस के रूप में जो फसल लगाते हो ना कहीं वो जो मेन फसल है उसकी भी रक्षा करती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो लगाई जाती है, ठीक है, अंतरफलस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंचित क्षेत्रों में आम की रोपाई कब की जाती है? तो अप्रैल मई में। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटिस विनिफेरा अंगूर का क्या है वैज्ञानिक नाम है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, किसकी खेती के लिए जो बीजी है वो अधिक प्रासंगिक है? बीजी है किसके लिए? धान, हेजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलर सहवाल। और गन्ना के लिए क्या है? एसेटोबैक्टर। मक्का के लिए एजेटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस फसल के लिए पेड़ी को अपनाया जाता है? पेड़ी को बोलते हैं, रेटूनिंग भी बोलते हैं पेड़ी को, ठीक है। तो उसके लिए गन्ना, और गन्ना में अंधी गुड़ाई की जाती है, ठीक है। देखो, पेड़ी को रेटूनिंग भी बोलते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है पेड़ी की जगह रेटूनिंग। तो रेटून किसका है? पेड़ी को ही बोलते हैं। वो गन्ने में अपनाई जाती है, और गन्ने में जो गुड़ाई की जाती है, अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है? गन्ने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए फलों में सब्जियों में किया जाने वाला तप्त जल उपचार क्या कहलाता है? ब्लीचिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गाय के कोलेस्ट्रम खीस में प्रोटीन अंश कितना है? 17.4% है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंगल सुपर फॉस्फेट में क्या होता है? फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 50, हाडा, हाडा भृंग किस फसल का प्रमुख नासी जीव है? हाडा भृंग। तो हाडा भृंग आपका बंद गोभी का है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आपके बीएचयू 2016 एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन, जो कि बीएचयू 2016 में एंट्रेंस हुई थी। उसके 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के कैसे आए थे हमने देख लिए हैं, 50 क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन के साथ। तो ये थे आपके बीएचयू 2016 के 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, बीएचयू 2000 जो आपके 10 से लेकर के और बीएचयू 2020 तक जो भी एग्रीकल्चर के आए हुए क्वेश्चन है बीएचयू में, कब से? 10 से लेकर के, मतलब 2010 से लेकर के और 2020 तक बीएचयू में जो भी एग्रीकल्चर के आए हुए 50 क्वेश्चन है, उन सब के पेपर सॉल्यूशन की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा एग्रीकल्चर पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको फोल्डर बना मिलेगा बीएचयू प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, तो वहां आपको बीएचयू के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहां आपको मिल जाएगा। एक बीएचयू 2020 का भी है, वहां आपको तीनों पेपर मिल जाएंगे, मेंटलिटी और रीजनिंग और आपके केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, तीनों फोल्डर बीएचयू 2020 के आपको वहां मिल जाएंगे। लेकिन अलग से आपको चाहिए तो पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो 2010 से लेकर के और 20 तक एग्रीकल्चर के जो भी आपके ये क्वेश्चन है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल सकती है। अब अपन जब भी नेक्स्ट उपस्थित होंगे तो किसी ना किसी पेपर सॉल्यूशन के साथ अपन उपस्थित रहेंगे, जेट के, आईसीआर के, बीएचयू के, और बीएचयू 2021 के भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, उपस्थित होऊंगा। और जेट के भी, आईसीआर के भी, सुपर जो भी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अपन इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पेपर सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। तो प्लीज, यदि आपने चैनल को कर रखा है सब्सक्राइब तो आपका दिल से थैंक्स, और यदि आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि न केवल आपको पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे, बल्कि आपको पेपर सॉल्यूशन, क्लासेस, सूचना, नोटिफिकेशन, अपडेट, यानी कि कुछ काम, कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो आपकी, उसके लिए वो रामबाण साबित होगा। तो ये थे अपन के, मिलते हैं, आज की वीडियो यहीं तक ही, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट अन्य क्लासों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने नहीं किया हो तो, क्योंकि आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, नुकसान मिलने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।